नमस्कार दोस्तों, फैक्ट क्विज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप नॉलेज वाली वीडियोज मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास में ऐसे किस्से मौजूद है जहां कोई व्यक्ति बेहद रहस्यमय ढंग से गायब हो गया हो। ऐसी घटना में कोई जीवित व्यक्ति कोई अज्ञात कारणों से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता है और ना ही उस व्यक्ति का कोई सुराग मिलता है। लेकिन क्या हो अगर गायब होने वाला व्यक्ति जिंदा ही ना हो, जिंदा ना होते हुए भी लोगों को दिखता हो और फिर अचानक उसके गायब हो जाने के बाद लोगों को मालूम चले कि वो जो व्यक्ति गायब हुआ है वो तो वास्तव में कभी था ही नहीं। तो आज का हमारा ऐसे ही बेहद रहस्यमय घटना के बारे में है जो कि इतनी पेचीदा है कि उसे सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये घटना है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के गांव माने जाने वाले गुरुगांव की है, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 तक यह जगह पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ और गुरुगांव हरियाणा राज्य का हिस्सा बन गया। तब से लेकर अब तक इस जगह पर बेहद तेज गति से विकास हुआ और अब यहाँ अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद है। गुरुगांव के ही एक बहुमंजिला इमारत में मौजूद था एक बीपीओ जिसका नाम था द सेफ्रॉन ग्लोबल। जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था उस बिल्डिंग को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। बिल्डिंग में काम करने वाले लोग अक्सर किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना का सामना करते रहते थे। इसी कारण इस बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को भूतिया माना जाता था। सेफ्रॉन ग्लोबल नाम के इस बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम किया करती रहती थी, जिसे 2005 में नौकरी पर रखा गया था और बताया जाता है कि रोज एक बेहद प्रतिभाशाली एम्प्लॉय थी, काम के प्रति काफी ईमानदार थी और दूसरों के मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अपने जज्बे के चलते वह अपने शुरुआती दिनों से काफी चर्चा में रहती थी। यहाँ काम करने वाले स्टाफ्स समय समय पर अपने साथ हुई भूतिया घटनाओं के बारे में बात किया करते रहते थे। कभी इस बिल्डिंग के लिफ्ट में लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों को बिल्डिंग के ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई व्यक्ति लटका हुआ दिखाई देता था। ऐसे ही कई घटनाओं के कारण रात के शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच हमेशा ही डर का माहौल बना रहता था। लेकिन इसके विपरीत रोज हमेशा ही बेहद खुश और निडर दिखाई पड़ती थी। एक रात ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले चंद मिनट पहले रोज को एक इनबाउंड कॉल मिला। अमूमन इनबाउंड कॉल 3 से 5 मिनट के अवधि के होते हैं, जहां कस्टमर कॉल पर कोई भी सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन इस कॉल को लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, पर फिर भी रोज अभी कॉल पर ही थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था। रोज के साथ कैब में जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हमें कुछ अजीब से बदलाव आने लगे, मानो कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे अपने बस में कर रखा हो। जब कॉल को 40 मिनट से भी ज्यादा बीत गए तो उसे एक अन्य साथी ने कॉल को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, लेकिन वह यह जानकर बेहद हैरान हुआ कि कॉल पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वह कॉल काफी पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो क्या रोज इतनी देर से खुद से ही बातें कर रही थी? यह एक ऐसा सवाल था जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में उमड़ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। सब गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर को निकल गए। उस रात पूरे रास्ते रोज ने किसी से कुछ बात नहीं की और वो चुपचाप अपने सीट पे बैठी रही और सामने की ओर देखती रही। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वह अपने घर के ओर चली गई, लेकिन अगले सुबह रोज नहीं आई और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गई, लेकिन रोज वापस कभी ऑफिस नहीं आई। ऑफिस में रोज के साथ काम करने वाले लोगों ने
रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया और जब वे कंपनी द्वारा रजिस्टर कराए गए एड्रेस पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। घर के मालिक ने बताया कि उस एड्रेस पर रोज नाम के कोई लड़की कभी भी नहीं रहती थी। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि लगभग पिछले 6 महीनों से वह लोग रोज के उसी घर के गेट से पिक किया करते थे और रात को ऑफिस से लौटते वक्त फिर उसी गेट पर रोज को ड्रॉप किया करते थे। रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने मिलकर रोज के गुमशुदगी के सघन जांच कराने का फैसला किया। रोज द्वारा कंपनी में जमा कराए डॉक्यूमेंट से उसके परमानेंट एड्रेस को खोज निकाला जहां रोज के माता पिता रहा करते थे। रोज के कंपनी के लोग उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। रोज के पिता ने उन्हें बताया कि रोज तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। 8 साल पहले ही सड़क दुर्घटना में रोज की जान जा चुकी है। लोगों को अभी भी रोज के पिता की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा था कि पिछले 6 महीनों से वह लोग हर रोज एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहां काम करने वाले लोग अब पहले से भी ज्यादा डर के सामने जी रहे थे। उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही दिनों के भीतर रोज की 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके कंपनी के लोगों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया। पर एक समय वो भी आया जब रोज की आत्मा दहशत की चलते कंपनी का ऑफिस एक वीराने में तब्दील हो गया। सैफरन बीपीओ भूतिया ऑफिस बनकर रह गया। विचित्र और रहस्यमय घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें।